नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समानुपात से कुछ इंपॉर्टेंट रूल और उन पर बनने वाले क्वेश्चंस को सीखेंगे। यदि आपने इसको पढ़ लिया तो यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर आते हैं और हमें फार्मूला ना याद होने के कारण ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि क्वेश्चन को हम छोड़कर चले जाते हैं एग्जाम में। जैसे प्रथमानुपात क्या होता है, मध्यानुपात, तृतीयानुपात क्या होता है और चतुर्थानुपात क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में हमने अनुपात से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने कवर किया था। तो जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, यानी पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चंस इस सभी एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला है हमारा प्रथमानुपात, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है ए और बी, ए कामा बी, तो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। तो इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बनाने के लिए पहले लिखेंगे फर्स्ट रेशियो, पहली संख्या, प्रोपोर्शन, फिर पहली संख्या, फिर प्रोपोर्शन, फिर दूसरी संख्या। ओके, तो इसको लिख सकते हैं, रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं, फर्स्ट अपान में ए, और बराबर, प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर, इक्वल, यानी दो अनुपात हैं तो इसका मतलब बराबर। इसको लिखेंगे ए बटे बी। ओके, तो फर्स्ट इसको लिखेंगे इधर, अब ये वाला ए इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, उधर जाएगा बटे में बी। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। फार्मूला क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन का ए स्क्वायर अपान बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ओके, इसको आप याद रखेंगे। चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है 4,3। तो इसका प्रथमानुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, हमारा फार्मूला है ए स्क्वायर अपान बी। इसको ए मानेंगे 4 को और 3 को बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटे 3। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 चौके 16 बटे में 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी संख्या का प्रथमानुपात निकाल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा मध्यानुपात, यानी कि मिड प्रोपोर्शन। तो मिड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या ए है कॉमा बी है, तो इसका मिड प्रोपोर्शन निकालना है। तो मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या, फिर रेशियो लगाएंगे, मिड निकालना है तो एम लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन लगाएंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन और रेशियो बी। ओके, तो एम बीच में लिखा गया है, यानी मिड प्रोपोर्शन निकालना है, इसलिए इसको मध्य में यानी बीच में लिखा गया है। तो इसको लिखेंगे ए बटे एम, प्रोपोर्शन का मतलब बराबर, फिर एम लगाएंगे, फिर बटे में बी। ओके, तो एम को एम से गुणा करेंगे, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, इधर से इधर ऊपर क्रॉस में गुणा होगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए गुणे बी हो जाएगा, ए गुणे बी। ओके, तो एम स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा ए बी, एम बराबर अंडर रूट ए बी। ओके, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा, मान लीजिए दिया है 9,25, इसका मिड प्रोपोर्शन निकालना है, मध्यानुपात। तो हमारा फार्मूला है एम बराबर 9 गुणे, इसको ए मानेंगे 9 को, इसको बी मानेंगे, 9 गुणे 25। ओके, अब इसका अंडर रूट लेंगे, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 लिख लेंगे, और 25 को 5 गुणे 5। तो आपको पता होगा कि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें 2 बार रहती हैं उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 2 बार है, एक बाहर निकलेगा, यहाँ भी 5 2 बार है, एक बाहर निकलेगा, यानी 3 गुणे 5 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ओके, मिड प्रोपोर्शन 9 और 25 का कितना आ जाएगा, 15। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा तृतीय अनुपात, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या ए है और बी है, तो इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो इसको लिखेंगे ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन बी रेशियो थर्ड, यानी तृतीय अनुपात निकालना है, इसलिए 3 यानी थर्ड लिखे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान थर्ड। ओके, अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए को इसके साथ, यानी थर्ड को
ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड ए फिर इक्वल बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर थर्ड को एक तरफ करेंगे और इसको ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में चला जाएगा। ओके, तो बी स्क्वायर बटे में ए, यही इसका फॉर्मूला हो जाता है। ओके, ये थर्ड प्रोपोर्शन का। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, मान लीजिए कोई संख्या 16 है और 4 है, तो इसका तृतीय अनुपात निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इसको निकालने के लिए। तो फार्मूले में क्या है, बी स्क्वायर अपान ए। तो पहले का मानेंगे ए, दूसरे को मानेंगे बी। ओके, पहले को ए मानेंगे, दूसरे को बी। तो फार्मूला हमारा है तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर अपान ए। ओके, तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे बी को माने हैं 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 16 को लगाएंगे। ओके, 16, तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बटे में 16। तो इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा 1। ओके, तो थर्ड प्रोपोर्शन 16 और 4 का कितना आ गया, 1। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें 2 डिजिट यूज हुआ था, लेकिन इसमें कितना यूज होगा, इसमें 3 डिजिट यूज होगा। ओके, इसलिए इसको हम मानेंगे ए, बी और सी में, ये 3 डिजिट में मानेंगे। ओके, तो इसका हम अनुपात निकालेंगे, मानेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो 4। ओके, ये चतुर्थ अनुपात निकालना है इसलिए 4 माने हैं। तो लिखेंगे ए बटे बी बराबर सी बटे 4। ओके, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ए बराबर बी सी, फिर 4 को एक तरफ लिखेंगे, फिर ये गुणा में इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, बी सी बटे ए। ओके, तो यही इसका फार्मूला हो जाता है, इसको याद रखेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या है, बी सी अपान ए। ओके, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एग्जाम्पल में जैसे कोई संख्या है 12, 21 और 8। ओके, तो पहले को मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको सी। ओके, तो हमारा फार्मूला क्या है चतुर्थानुपात का, बी सी अपान ए। तो बी सी यानी बी 21 और 8 का गुणा होगा, 21 गुणे 8 बटे में 12। ओके, अब इसको हम 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ओके, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो ये नीचे 1 बचा, ऊपर 7 और 2 बचा है, तो लिखेंगे 7 गुणे 2 बटे में 1 बराबर फोर्थ प्रोपोर्शन का आंसर कितना आ गया, 7 दूनी 14। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, ये होमवर्क में आपको रहेगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।